हमारे भारत के कोने कोने में मंदिर हैं। क्यों है? लोग कहते हैं ना, आरोप लगाते हैं, करे मंदिर तो ऐसी बना दिए। नहीं साहब, अच्छा एक बात बताओ, वैष्णव देवी का मंदिर कहां है? कहां? जम्मू कटरा में। और बाबा बर्फानी कहां है? भोलेनाथ। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, यदि वैष्णव देवी ना होती कटरा में और बर्फानी ना होते, भगवान शिव ना होते, यदि कहां? अमरनाथ में, तो वो पूरा हिस्सा भारत से कब का कट चुका होता। आज यदि ये भारत के अंदर है, भारत है, तो केवल ये 2 तीर्थ स्थानों के कारण। हाँ या ना? भारत को एक बनाए रखने में इन तीर्थों का योगदान है। अब दक्षिण जाइए, दक्षिण में क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम ना होते तो आपका दक्षिण से क्या लेना देना था? उत्तर में पूरब में जगन्नाथ जी ना होते तो आपका पूरब से क्या लेना देना था? पश्चिम में यदि द्वारिकाधीश ना होते तो आपका पश्चिम से क्या लेना देना था? और उत्तर में यदि बद्रीनाथ जी ना होते तो वो पहाड़ आज चाइना के हाथ में चला जाता। बद्रीनाथ से ठीक ऊपर जहां गंगोत्री है, गंगा मैया है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपर ना, थोड़ा आगे जाइए चाइना चालू हो जाता है। जबकि वो भारत पहले से है, वो तो हिमालय हमारा है, उनका कब से हो गया? बोलो हाँ। तो हम अभी एक चीज और देखना, हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया। अब जैसे हमारे यहां एक स्थान है तीर्थ, जो चाइना के कब्जे में चला गया, कैलाश मानसरोवर। बोलो हाँ। ये कैलाश हमारा है, लेकिन आज चाइना कब्जा किए, चाइना ने कब्जा किया है। तो मंदिरों को भारत की अखंडता से जोड़कर देखो साहब, ये मंदिर नहीं है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, ये भारत की अखंडता का प्रतीक है। ये अखंड भारत है, ये अखंड भारत की शक्ति है। अब कुछ लोग मंदिरों के नाम पे दिन भर गालियां देते हैं कि मंदिर बना दिए, मंदिर। अरे मंदिर ना होते तो तुम दक्षिण जानते ना क्या होता? बोलो हाँ। दक्षिण में मंदिर है, श्रीरंगम दक्षिण में है, तिरुपति बालाजी दक्षिण में है, और इन मंदिरों ने वहां की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, वेदों को, पुराणों को जीवित रखा है। जहां मंदिर हैं वहां संस्कृतियां जीवित हैं, वहां राम राम कहने वाले लोग हैं, राम राम समझने वाले लोग हैं। जहां मंदिर नहीं है वहां देख लो स्थितियां क्या है। इसलिए मंदिर भारत की अखंडता का प्रतीक है। आज आप लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन में स्थान ना होता तो आप क्यों आते? है ना? इसलिए भारत के कोने कोने को जोड़ रखा है। अब जैसे देख लो बिहार, बिहार में माता सीता जी की जन्मस्थली है ना, जनकपुर। आधा नेपाल की तरफ है और आधा भारत में है। तो वह तीर्थ ये भारत और नेपाल के मध्य में मध्यस्थता कर रहा है, जहां दोनों की आस्थाएं हैं, नेपाल की भी आस्था है और भारत की भी आस्था है। तो ये तीर्थ ना हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। मंदिर हम सबको जोड़ता है, लेकिन आज लोग मंदिर में घंटा बजाने तक नहीं जाते। मंदिर बनाने के पीछे का विज्ञान तो समझो। हमारे यहां प्राचीन मंदिर में जाके देखना, तो प्राचीन मंदिर का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित मंदिर बनाए। क्या योग्यता इस देश की रही होगी, क्या इंजीनियरिंग रही भारत की, क्या आर्किटेक्चर था भारत का, क्या काबिलियत थी भारत की। ये काबिलियत को बताने वाला दृश्य है साहब। दुनिया में कहां इतनी योग्यता है जितनी भारत की योग्यता है?
ये मंदिर हमारी योग्यता का भी प्रतीक है। जिस तरीके से प्राचीन मंदिर बने, आज नए मंदिर बन रहे हैं, पर नए मंदिर उस तरह की प्राचीनता से नहीं बन रहे हैं। आज के नए मंदिर बन रहे हैं तो पूरी आधुनिकता का प्रयोग होता है, फिर भी पुराने नहीं बन पाते पुराने जैसे, और वो पुराने बिना आधुनिकता के बन के खड़े हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर देख लो, हजारों साल पुराना है। आप रंगम श्री रंगम जी का मंदिर देख लो, रंगनाथ भगवान का सबसे सुंदर सबसे बड़ा मंदिर है, देख लीजिए कितने साल को, क्या इतना ऊंचा है कि आपको ऐसे देखना पड़ता उसे, ऐसे इतना ऊंचा है, इतनी ऊंचाई उस मंदिर की। और क्या उसका इक्वल सब चीजें हैं भाई, समझ के परे है। बड़े बड़े इंजीनियर आज के वहां विजिट करने जाते हैं कि कैसे बना होगा ये हमारे यहां की शिल्प कला थी, टैलेंट था, आर्ट था। बोलो हाँ, आज आर्ट की बड़ी वैल्यू है ना, ये आज की है साहब, हमारे यहां पहले ही से था। दुनिया का सबसे सुंदर ताजमहल बताते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, ऐसी अफवाह है। ताजमहल को शाहजहां ने नहीं, वो तेजोमय महल पहले से शिवालय था, वो भी एक मंदिर का, मंदिर में गुम्मद है, वहां भी तो गुम्मद है। अब ये बरगला के अंग्रेजों ने, वो मुगलों ने इतिहास मिटा के और अपना लिख दिया, तो मानने लग गए कि भाई वो है, वरना वो भी एक मंदिर है और वो भी बनाने वाले भारतीय हैं। बोलो हाँ, कुतुब मीनार देख लो, नाम बदल दिया, उन मीनारों में जाके देखना भारतीय चिन्ह मिलेंगे, स्वास्तिक और रोम के चिन्ह मिल जाएंगे आप, सब भारतीय चीजें हैं। ये टैलेंट था। कुतुब मीनार को बहुत ढंग से निरीक्षण कीजिएगा, 27 द्वार हैं उसमें, अर्थात 27 खिड़कियां हैं, जो भी कुछ है उसमें, उसकी एक गिनती है। वो गिनती का एक कारण है, साइंस है, विज्ञान। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं। सारी चीजें वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती हैं। चलो, इसलिए सनातन को समझने के लिए बड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। सनातन यूं हवा में समझ में नहीं आएगा। सनातनी हो तो गर्व करो अपने सनातनी होने में। गर्व तब करोगे जब आप अपनी प्राचीनता को गहराई से देखोगे। बहुत गहराई से देखने की जरूरत है।